बार ईश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण, लंबा श्वास भरिए। ओम। समादरणीय महानुभावों, सादर नमस्ते। वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में लगे हुए ध्यान योग शिविर में तीसरे दिवस में द्वितीय सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हमने गत प्रवचन में ये जानने का प्रयास किया कि समाधि प्राप्त करने का अधिकार हर किसी का है, एक बात। दूसरी बात, ईश्वर हम सभी जीवों पे समान प्रेम करता है और सभी को एक जैसे संसाधन और अवसर उपलब्ध कराता है, उसकी ओर से भेदभाव नहीं है। तीसरी बात, हमारे जीवन में दो प्रकार के भू भुवः स्वः हैं। एक अधोगति में भी है भू भुवः स्वः, एक ऊर्ध्वगति में भी है। हम अधोगति वाले भू भुवः स्वः में अटके भटके लटके पड़े हैं, इस वजह से हमारी समाधि नहीं होती। हमको अपने ऊर्ध्वगति वाले भू भुवः स्वः में पुरुषार्थ या मेहनत करनी होगी। ये बात हमने समझी। तीन ऐष्णाओं की बात और स्वस्वामी संबंध की बात, इदन्न मम की बात उसके साथ जो जुड़ी हुई है, इसके स्वरूप को हमने जानने का प्रयास किया। राग और द्वेष कैसे जीवन में आते हैं और वो कैसे हमको बंधनों में बांधते हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया। गत सत्र में हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि एक योगी की मनोवृत्ति और एक सामान्य संसारी मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी होती है, इसका भी तुलनात्मक हमने ज्ञान प्राप्त किया। हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि जब योग में हमारा प्रवेश होगा तो हमें क्या उपलब्धियां होंगी। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, पहला लक्षण था वस्तु के यथार्थ स्वरूप को चित्त जनाता है। दूसरा स्वरूप था क्लेश क्षीण होते हैं। तीसरा स्वरूप था कर्मों के बंधन शिथिल होते हैं। और अंतिम है निरोध की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। ये चार लक्षण उसके जीवन में प्रकट होते जाते हैं। इससे हम अपना आत्मनिरीक्षण करके मैं कहाँ खड़ा हूं, कितना मैंने पार कर लिया है, कहाँ मेरी मंजिल है, कितना मेरा पुरुषार्थ है, इसका आकलन करके हम ठीक ठीक प्रगति कर सकते हैं जीवन में। हर कोई, ऋषियों की हम पर ऐसी कृपा है। तो आइए आज एक पद्धति हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह भी हमने उसकी साधना आपको करा दी, आधा घंटा हमने वो कराया, फिर आधा घंटा नहीं लगभग 40 मिनट हमने आपको 3 मंत्रों की साधना कराई। विश्वानि देव सवितर, हिरण्यगर्भ और यह आत्मदा बलदा, 3 मंत्रों की कराई। इसकी पृष्ठभूमि में हमारे पास इतना ज्ञान आवश्यक है कि 3 हमारे, अच्छा आप बोलते तो हो परंतु आप कभी उसके पीछे अन्वेषण नहीं करते। धामानि वेद भुवनानि विश्वा, ये शब्द आपके रोज के चैंटिंग में है। प्रतिदिन एक बार तो करते ही हो, 2 बार के अभ्यासी हो हवन करने के तो 2 बार भी करते हो, है ना। ये 3 धाम क्या है और कौन से भुवन हैं। अच्छा एक मंत्र और आपके कंठस्थ है, क्योंकि आर्य समाज में नियमित जाते हो आप, और स्वस्ति वाचन शांतिकरण वहां होता ही है, और उसमें ये मंत्र आता है। बोलिए, ये त्रिसप्ताह, आगे बोलते जाइए। विश्व, अब उसमें एक है त्रि, दूसरा है सप्त। त्रि और सप्त मंत्र खुद ही बता रहा है कि धाम जो है 3 हैं, तो बचे भुवन, भुवन 7 हैं। मंत्र में ही आ रहा है ना, तृतीये धामन यत्र देवा अमृतम आनशानाः तृतीये धामन अध्ययरयन्त। मंत्र ने आपको एक क्ल्यू दे दिया, वेद भुवनानि विश्वा, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, सभी लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है, रोज बोलते हो।
या रोज चिंतन होता है आपका, पर वो धाम है कौन से, मेरे साथ उसका क्या संबंध है, भुवन है क्या, मैं कहां खड़ा हूं, मेरे अंदर क्या पोजीशन है उसकी, कभी उस विषय में न क्लिक किया, न जानने की इच्छा, अन्वेषण करने की तो बात अभी दूर है। मैं आज आपको परिचय कराता हूं, यही वो 3 धाम है, स्थूल सूक्ष्म कारण। भुवः स्वः, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, दिवलोक, स्थूल सूक्ष्म कारण कहो उसको, भुवः स्वः कहो उसको, दिवलोक पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, दिवलोक कहो उसको। ये 3 धाम है जिसकी चर्चा उस मंत्र में आई है, 7वें मंत्र में, सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशाना। तृतीय धामन, तीसरे धाम में, जहां नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, यही बोलते हैं ना। तो ये समाधि की अनुभूति है, वो तीसरा धाम है। वो तीसरा धाम ये है स्वः, भुव के बाद स्वः। और उसी की बात वेद कहता है, पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरुहम अंतरिक्षात दिवम आरुहम दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगाम हम। बार बार इन्हीं मंत्रों की रिपीटेशन करने का तात्पर्य यही है कि विषय आपको सुस्पष्ट हो जाए और अपनी स्थिति आप आकलन कर पाएं और अपने को आगे एक स्टेप मिले। नहीं तो वहीं के वहीं घूमना, रोज के रोज हवन तो रोज रोज हो रहा है, बचपन से करते आ रहे हैं, प्रगति तो नहीं हो रही है। प्रगति होनी चाहिए आंतरिक, प्रतिदिन हमारी एक विंडो खुलनी चाहिए अंदर की, गहराई नापना है, ऊंचाई नापना है ना। तो आगे चलते हैं, 3 धाम स्पष्ट हो गए, 7 भुवन, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम, ये सुषुम्ना में है। अच्छा, इनके अंदर जो है ना 5 कोशों का विभाजन है जो नाभि से होकर शुरू होता है, नाभि से शुरू होता है। बोलिए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। नाभि उसका सेंटर हो गया अन्नमय का। वैसे भी सारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहां उदर में ही तो है, नाभि उसका सेंटर हो गया। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना भी है, हमारी श्वसन तंत्र प्रणाली, वो यहाँ छाती में है और उसका हृदय उसका केंद्र हो गया। हमारा चिंतनात्मक स्तर जो है, हम कहते हैं ना किसी बच्चे को शाम तक ये मंत्र कंठस्थ कर डालो या गणित का ये फॉर्मूला याद कर लो, विद्या कंठ की पैसा गांठ का, सुना होगा ना आपने, पुस्तकस्तादु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। ये कहावत संस्कृत से आई है। तो हम कहते हैं विद्या कंठ की पैसा गांठ का, तो ये कंठ हमारा ये मनोमय कोश हो गया। अब आगे चलो, यहाँ भ्रू मध्य, ये देखो सारी ज्ञानेंद्रियां यहीं आसपास हैं। त्वचा तो चलो पूरे शरीर में फैली हुई है, स्पर्श इंद्रिय, लेकिन यहां भी तो है। और इस त्वचा की क्या विशेषता है अन्य भाग के त्वचा से? ये विशेषता है कि कितनी भी ठंड हो, आप इस भाग को कभी नहीं ढकते, है ना। बाकी तो आपको ग्लव्स पहनेंगे, आप मोजे पहनेंगे, कोट पहनेंगे और पता नहीं क्या क्या, है ना, टोपी पहनेंगे। भ्रू मध्य में विज्ञान में ज्ञानेंद्रियां देखो यहाँ आसपास में, देखने सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, छूने की शक्ति, ये आसपास ही है। देखो ये सारे, ये विज्ञानमय कोश हो गया हमारा, ये मनोमय, ये विज्ञानमय और ये आनंदमय। अच्छा, आनंदमय के 5 स्टेप, ये प्राणमय, हाँ, नीचे से आओ ऊपर, नाभि में अन्नमय, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया छाती में, तो ये हृदय हो गया, फिर कंठ मनोमय, भ्रूमध्य विज्ञानमय और आनंदमय। अच्छा, अन्नमय में 7 विभाग हैं, बोलिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र के 2 विभाग, मेल वीर्य, फीमेल रज, ठीक है। ये अन्नमय कोश हो गया हमारा सारा, ये वितान हो गया उसका अन्नमय कोश का। प्राण निकल गए तो जो डेड बॉडी बनती है, या सोते हैं तब भी हम डेड ही होते हैं प्राण चल रहे हैं ठीक है,
पर एक तरह से हमारी सारी इंद्रियां, अंदर का व्यापार सब शांत होता है उस समय। इसलिए सुषुप्ति को ब्रह्म रूपता कहा गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे चलिए, अन्नमय हो गया, प्राण में। प्राण के 5 विभाग ऋषि ने बताए, बोलिए। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। 3 के स्थल तो ऋषि दयानंद ने बताए हैं सत्यार्थ प्रकाश में, 9वें समोल्लास में, मुक्ति के विशेष साधनों में। वहां पर वो पंचकोशों का विवेचन करते हैं, वहां पर 3 का तो उन्होंने स्थान बताया है कि समान जो है नाभिस्थ होकर खाए पिए अन्न रस को पचाता है, ये बताया, नाभिस्थ शब्द वहां लिखा है। अब फिर व्यान जो है हृदयस्थ होकर समूचे शरीर में चेष्टा विशेष करता है, ये व्यान के लिए भी हृदय बताया। और उदान कंठस्थ अन्नपान को खींचता है नीचे, ये बताया। तो तीनों के तो स्थान हो गए, अब बचे 2। तो क्रम में प्राण पहले आता है तो वो बन गया वायु, और अपान सेकंड नंबर पे आता है, वो बन गया उपस्थ। ये इनके केंद्र हो गए धारणा ध्यान समाधि करने के लिए। सबसे नीचे प्राण, उससे ऊपर अपान, उससे ऊपर समान, उससे ऊपर उदान, व्यान, हृदय में व्यान और कंठ में उदान। क्लियर हो गया। इसकी व्याख्या वहां मिल जाएगी, मेरी पुस्तक अभी आ रही है, वो प्रेम ला रहे हैं, आपको मिल जाएगी जिनको नहीं मिली, उसमें ये सारा लिखा है मैंने, सत्यार्थ प्रकाश में से ही उद्धृत करके। आगे चलते हैं। इतना समझ में आया, प्राणमय को समझ में आया। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। प्राण ऐसे कहते हैं कि व्यान सारे शरीर में, हाँ, चेष्टा विशेष जितनी भी होते हैं वो सारा। अब चलिए प्राणमय को, अब मनोमय कोश में। मनोमय कोश में 7 चीजें हैं, बोलिए। मन मुख्य घटक हो गया मनोमय कोश का, है ना। और अहंकार, पंच कर्मेंद्रियां, हाँ, मन, अहंकार, पंच कर्मेंद्रियां, ये मनोमय कोश के विषय है। और फिर भ्रू मध्य में आएंगे तो वहां भी 7 चीजें ऋषि ने गिनाई हैं। स्वाभाविक है, विज्ञानमय कोश में बुद्धि मुख्य घटक है, उसके साथ जुड़ा हुआ चित्त है। विज्ञानमय कोश में 7 चीजें हैं, याद रखने में बहुत आसान है। देखो, मन के साथ अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि के साथ चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां। बहुत आसान है याद रखना, कोई कठिनाई नहीं है। बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां। तभी तो मैंने कहा ना, ये स्थल ज्ञान का है तो ये नीचे वाला स्थल कर्म का है, क्योंकि कर्मेंद्रियां भी है और मन उभय इंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। ठीक है ना। अब देखिए आगे चलिए, सबसे लास्ट है विज्ञान में आनंदमय कोश, तालु में, जिसका सेंटर है। और ऋषि दयानंद ने उसके 5 विभाग बताए। कितने विभाग बताए? आज हमारे बीच में वो सज्जन नहीं है, एक मामचंद जी हुआ करते थे रोहतक में, हरियाणा में। वो किसान आदमी, कम पढ़ा लिखा, जैसे बिन पढ़ा लिखा ही समझ लो, अक्षर ज्ञान तो था उनको। सत्यार्थ प्रकाश की पंक्ति रटी हुई उस आदमी को, पूरा योग दर्शन सूत्र सारे कंठस्थ उस आदमी को। अच्छा, वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी चकरा जाए। मेरे शिविर में आए, बहुत ही मतलब योग्य व्यक्ति थे मेरे। वो अपने हाथ से यज्ञोपवीत बनाते थे, मतलब धागे को 3 धागे अलग अलग लेकर के उनका एक धागा बनाना, फिर उसके 3 धागे लेकर के यज्ञोपवीत बनाना, वो सारा काम वो अपने हाथ से करते थे। इतने सारे यज्ञोपवीत दिए थे मेरे से, खुश होके उन्होंने मेरी उपासना सुनी, बहुत खुश हो गए। मुझे उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि ये ऋषि ने लिखा, इसका तात्पर्य क्या है। अब देखो, ईश्वर की मुझ पर बड़ी कृपा है जी। मैं बहुत जो है ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए, मामचंद जी जैसे, और स्वामी सत्यपति जी के प्रिय शिष्यों में से एक थे। बहुत पसंद करते थे स्वामी सत्यपति जी उनको। स्वामी सत्यपति जी से ही योगाभ्यास सीख करके वो बहुत आगे बढ़े। अच्छा, वो आए हमारे रोजड़ के शिविर में। एक दिन मुझे पूछा उन्होंने अलग से, मेरे को भी नहीं पता था, पर उस समय मैंने कहा कल बताता हूं आपको। मैं आके विचार करने लगा, हाँ बात तो सही है। उस आदमी ने पूछा, वहां लिखा है प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद, आधार कारण प्रकृति।
ये शब्द लिखे हैं ऋषि दयानंद ने। मैंने चिंतन किया तो मेरे को स्फुरणा हुई, मैंने अगले दिन उनको उत्तर दिया और पूर्ण संतुष्ट हो गए। हो जिस आदमी को सत्यार्थ प्रकाश की एक एक पंक्ति कंठस्थ होती है, उस आदमी ने मेरे को यह सवाल पूछा कि ये आनंदमय कोश में लिखा है, उसका तात्पर्य क्या है। मैंने कहा मैंने अभी तक चिंतन नहीं किया, मैं सोच के बताता हूं। अगले दिन बताया मैंने उनको, खुश हो गए, बहुत बहुत आशीर्वाद था उनको, उनका मेरे प्रति। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूं, पहले 4 कोश में हम पुरुषार्थ करते हैं। पहले 4 कोशों में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये पुरुषार्थ के क्षेत्र है। और इसीलिए संध्या में इनका केवल 4 का ही उल्लेख है। ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः से तात्पर्य ये वाला नहीं, ये भ्रूमध्य, 4 का ही उल्लेख है, 5वां नहीं है, जबकि 5 कोशों से रिलेटेड है। 5वां उपलब्धि है, आनंदमय कोश उपलब्धि है, फल है, फल। एक होता है आप क्रिया कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, विधि को कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उसका कुछ ना कुछ तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो आनंदमय कोश है। तो आनंदमय कोश के 5 विभाग हैं। यदि वो फल है तो क्या है, मैंने सोचा तो मेरे को समझ में आ गया। बोलिए, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये पहले 3 का फल है। और अगले जो 2 हैं वो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के फल हैं। जब तक आप समाधि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, विक्षिप्त अवस्था में जब आप स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर रहे हैं, क्योंकि क्षिप्त या मूड वाला व्यक्ति स्तुति, प्रार्थना, उपासना नहीं करता। जिसके चित्त में तमोगुण और रजोगुण भरा है, उसको ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेगा नहीं, वो प्रकृति से आनंद लेगा, एक अलग बात है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक बी मैरी, उसका आनंद असली आनंद नहीं है। यहां जो बात बताई गई है, प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, ये क्रमशः स्तुति का, प्रार्थना का और उपासना का फल है। स्तुति का फल है प्रीति, प्रसन्नता। और देखो वही चीज आर्योपदेश रत्नमाला में भी लिखी है ऋषि दयानंद ने। गुणों का ज्ञान, कथन, श्रवण आदि को स्तुति कहते हैं, और उससे स्तुति की गई पदार्थ में प्रीति उत्पन्न होती है। लिखा है ना आर्योपदेश रत्नमाला में। प्रार्थना, न्यून आनंद वाला चैप्टर आ गया वहां। दुखी है तभी तो ना प्रार्थना कर रहा है, और आशा है उसको, पर वहां न्यून आनंद वाली बात आ गई। और फिर उपासना में अधिक आनंद, सत्वगुण के आलंबन में अधिक आनंद। फिर वो आनंद स्टेबल हो जाता है जब सत्वगुण को भी रोक देता है व्यक्ति और एकाग्र समाधि में प्रवेश कर। एकाग्र समाधि में वो है आनंद। और फिर अंत में आया आधार कारण प्रकृति, वो निरुद्ध समाधि की उपलब्धि है, फल है। तो आनंदमय कोश का संक्षेप में विवरण समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आने के बाद अब इन मंत्रों की व्याख्या चलेगी। पहला मंत्र बोलिए, विश्वानि देव। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। सबसे नीचे वाले ऊर्जा केंद्र का प्राणायाम मंत्र है ओम भू। भू का मतलब होता है स्थूल। स्थूल का मतलब हमारा ये देह, ये संचालित है प्राणों के माध्यम से। किसके माध्यम से? और आपको पता है ये स्थूल देह जो है 100 ट्रिलियन कोशिकाओं से युक्त है। हम जो भी सुनते हैं बचपन से सुनते आए। अब देखो मैं आपको ज्ञान की बात कर रहा हूं। बहुत छोटा बच्चा है, शिशु है, जिसने ना नींबू शब्द सुना है, ना खट्टा शब्द सुना है, ना उनकी अनुभूतियों का उसको पता है। आप बच्चे को नींबू कहो तो वो ये उसका दिमाग आकलन नहीं कर पाएगा कि नींबू क्या होता है। ऐसे बच्चे को भी यदि आप एक बूंद नींबू की डाल दो तो जो उसको ज्ञान हो जाएगा ना, ये है अर्थ, ये है ज्ञान। बाद में आप उसको रटा लोगे कि इसको नींबू कहते हैं और इस रस को खट्टा कहते हैं। बात पकड़ में आ गई है ना? तो ये ज्ञान, अब आप देखो ये ज्ञान कहां आया? पहले मस्तिष्क में। कोई भी इंफॉर्मेशन पहली बार जब जाती है तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स फायर होते हैं, स्पार्क होता है। फिर वो स्वाद रूप में आए,
रूप के रूप में आए, शब्द के रूप में आए, गंध के रूप में आए या स्पर्श के रूप में आए। वो जो न्यूरॉन्स का स्पार्क होना है, अच्छा वो न्यूरॉन्स फिर वो इंफॉर्मेशन अपने तक नहीं रखते, वो त्रयः त्रिंशत् त्रिशता षट सहस्रा की गति से आगे बढ़ाते हैं और पूरे शरीर में कोशिका कोशिका तक जीनेटिक कोड पर जाकर के उसको टंकित कराते हैं। एक घटना बताता हूं तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। एक दिन रोजड़ जा रहा था मैं योग शिविर के लिए, टिकट नहीं मिली तो फिर वो फर्स्ट एसी में करानी पड़ी। टिकट ही नहीं मिली और अचानक बुला लिया उन्होंने तो फर्स्ट एसी में करानी पड़ी। फर्स्ट एसी में तो वो बोगी होती है, अंदर कमरे जैसे बने होते हैं। अब मैं गया तो वहां एक फैमिली भी आई और छोटा बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा, और दोनों पति पत्नी और मैं था। तो वो बच्चा एक ही बात, शाम को 6 बजे के आसपास में चढ़ा होऊंगा, रात को 9 बजे तक भी एक ही बात बार बार दोहराए जाए। अच्छा, और वो वाक्य था गो 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 गोविंदा। तब तक मैंने वो न फिल्म के विषय में जानता था न उसके उस गाने के विषय में जानता था। वो जो दही हंडी नहीं होती है कृष्ण जन्माष्टमी पे मुंबई में बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, उसके ऊपर फिल्माया गया प्रभुदेवा का कोई गीत था, तब वो मुझे पता नहीं था। लेकिन गोविंदा नाम से एक फिल्म एक्टर भी तो है। मैं ये सोचूं ये विरार में रहने वाला गोविंदा का इतना बड़ा फैन कैसे, ये बच्चा इतना छोटा अब बोले जा रहा है, रटे जा रहा है गो 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 गोविंदा गो 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 गोविंदा, शाम तक वही बोले जा रहा है। माँ उसको मना करे तभी रुक नहीं रहा। अच्छा, बाद में पता चला मेरे को, कई महीनों बाद वो गाना सुना मैंने। अरे उस दिन वो बच्चा वो रट रहा था। अब उस बच्चे के घर में टीवी लगा है और वो दही हंडी शुरू हो गया तो टीवी पे वही गाना बार बार आ रहा है। अब वो गाना सुन करके उसने रटने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, दिन भर बजने के कारण, या उसके घर के सामने ही वो उत्सव मनाया जा रहा होगा और दिन भर डीजे पे वही गाना। अब 21 बार यदि लगातार कोई भी अनुभूति हमारे मस्तिष्क में जाती है तो वो जेनेटिक कोड पर जाके स्थायी टंकित हो जाती है और फिर वो टंकन हमको दोबारा वैसा ही सोचने, वैसा ही बोलने, वैसे ही क्रिया करने के लिए हमको अंदर से धक्का मारती है। यह आधुनिक विज्ञान की बात बता रहा हूं, चिकित्सा विज्ञान ने इस बात को स्वीकार किया है, मानते हैं इसको। तो ये जीनेटिक कोड पर गया हुआ टंकन जो है ना, इसको हम शास्त्रीय परिभाषा में समुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आता है ना उसमें समुद्राद अर्णवाद अधि। हाँ, तो देखो वो समुद्र है। समुद्र माने ऋषि ने किया है पृथ्वीस्थ जलाशय, और कोशिका के अंदर तरल पदार्थ होता है, उसके अंदर ये जेनेटिक कोड होती है और उसके अंदर जाकर के, और उसका भी मैं आपको मंत्र बता देता हूं। तंतुम तन्वन रजसः भानुम अन्विहि ज्योतिष्मतः पथ रक्ष धिया कृतान अनुल्बणम वयतजो गुवाम अपो मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। उसमें जो तंतुम तन्वन है ना, आप कभी डीएनए की संरचना देखना, 2 रिबन अपने आप में गुथे हुए जैसे होते हैं, यही तो है वो तंतुम तन्वन। रजस संसार का, भानुम अनुइहि सूर्य का अनुसरण करते हुए, धिया कृतान अनुल्बणम पाप कर्मों को हटाते हुए, अनुल्बणम रक्ष धिया कृतान, धी माने बुद्धि, कृतान माने कर्म, ज्ञान और कर्मों का ताना बाना बुन, एक ताना ऐसा एक बाना ऐसा, और संसार का ताना बाना बुनते हुए जो वो कहता है मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। अब आप देखो ये तंतुम तन्वम जो है ये शुभ होना चाहिए या अशुभ होना चाहिए? अब गार्बेज इन गार्बेज आउट के माध्यम से जो आज मानव अस्तित्व में आंख और कान रूपी ऋषियों के माध्यम से जो मानव अस्तित्व में जा रहा है, वो शुभ का वितान जा रहा है या अशुभ का जा रहा है? अशुभ का जा रहा है। परसेंटेज शुभ का ज्यादा है या अशुभ का ज्यादा है? समझ में आ रही बात आपको? अब विश्वानि देव सवितर दुरितानी के साथ लगाओ इसको। मैं ऐसी कोई भी बात अपने कानों से या अपने आंखों से या किसी भी इंद्रिय से अंदर नहीं जाने दूंगा जो मेरे जेनेटिक कोड पर जाकर के स्थायी टंकित हो और मेरे स्वभाव को बिगाड़े। ऋषि दयानंद ने दुरित के 3 अर्थ किए हैं, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख। ऐसे पनपते हैं हमारे अंदर दुर्गुण और हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनते हैं। दुनिया में गालियां सिखाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, हर आदमी गालियां बकता है। आजकल तो ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं,
एकता कपूर ने उसका होल एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। एकता कपूर सीरियल बनाती है, अधिकांश सीरियल उसके आते हैं टीवी पर, और ये दूसरे लोग फिल्में बनाते हैं, तो फिल्मों में ये सिखाया जाता है। लेकिन वैसे कोई गालियां सिखाई नहीं जाती समाज में, ये सीखते कहां से है? अच्छा चलो, तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी अनुभूति हमारे कानों से गुजर करके, अच्छा माँ अपने बच्चे को झूठ सिखा रही है ये उसको भी नहीं पता। कैसे सिखा रही है? बच्चा छोटा है, उसके हाथ से मोबाइल ऐसे पीछे रखती है और बोलती कौवा ले गया। घर घर की कहानी है या नहीं? क्या वो मोबाइल कौवा ले गया? बच्चे ने एक बार मान लिया, 2 बार मान लिया, 3 बार, चौथी बार उसको संज्ञान में आएगा क्या नहीं? आगे चल करके वही बच्चा फिर मोबाइल छुपा लेता और माँ को ही कहता है कौवा ले गया। झूठ किसने सिखाया? माँ ने। हम परस्पर आपस में गृहस्थ में एक दूसरे के साथ तू मैं करते हैं, उल्हाने वाली भाषा बोलते हैं। बच्चा देख रहा है, स्कैनिंग हो रही है उसकी, उसके आंख और कान दोनों स्कैनिंग कर रहे हैं आपके स्वभाव को, और उसके जीनेटिक कोड पर वो स्वभाव अंकित हो रहा है, और आपने उसको सिखाया छल कपट। बोलो हाँ या ना? तो पहले हमको दिव्य बनना पड़ेगा, तब हम अपने संतानों की दिव्यता की परिकल्पना कर सकते हैं। आगे चलो, तो ये विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व, मेरे संपूर्ण अस्तित्व में ये जो देव व्यवस्था का वितान है पूरा का पूरा, शुभ ही शुभ आपूर्त हो। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख लेश मात्र भी इसमें ना हो, और उसकी जगह क्या हो? यद भद्रम तन्न आसुव, जो भद्र है, शुभ है, उत्तम है, तन्न आसुव, वो मुझे दो। तो क्या करना पड़ेगा भाई? ये सप्त इंद्रियों के माध्यम से, ये जो वाणी है, नासिका के 2 द्वार हैं, आंखों के 2 द्वार हैं और कानों के 2 द्वार हैं, ये सप्त ऋषि है हमारे, वेद का प्रमाण है इसमें। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम तत्रापह स्वपतो लोकमीयुः अस्वप्नजो सत्र सदौ जागृतौ च देवौ, ऐसा कुछ मंत्र है वो। तो ये 7 ऋषियों के माध्यम से प्रयत्न पूर्वक हम शुभ ही शुभ भरे। हर दिशि शुभ ही शुभ तू जी ले, शाश्वत व्यापक अमृत पी ले, स्व से जुड़ प्रति जंतु हो जा, आनंद निवासी रे, ब्रह्म युजित उन्मुक्त तू हो जा, धरती वासी रे। अब हम अपनी धरा को, ये हमारा ये धरा है, ये शरीर हमारा धरा है, भूलोक है ना, इसको हम पार्थिव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पृथु विस्तारे से पार्थिव शब्द बनाए। पार्थिव माने पृथ्वी में, धरती पर उगे हुए अन्न, फल, शाक, दूध आदि सब खा पी करके इसकी पुष्टि होती है, पोषण होता है, इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं। तो ये भूलोक है हमारा। इस भूलोक में जेनेटिक कोड पर क्या टंकित हो क्या न हो, इसमें हम 100% स्वतंत्र हैं या नहीं है? भाई आपके घर में किस प्रकार की सब्जी आनी चाहिए, इसमें आप 100% स्वतंत्र हैं या नहीं है? बाजार में जाकर के सड़ी सड़ी टमाटर लाते हो या बढ़िया बढ़िया लाते हो, कड़क कड़क वाले हैं, ताजे फ्रेश लाते हो, या सड़े गले पिलपिले लाते हो? इसमें हम स्वतंत्र है ना। अब इस अपने साथ जोड़ करके, अच्छा बच्चों को ये बात इस लेवल से सिखाओ, देखो ये जीवन में उनके चरितार्थ तो होगा क्या नहीं बचपन से ही। पर हम तो कहीं हवा में ही इसका अर्थ है ऐसा करते रहते हैं, दुरितानी पर। दुरित कभी दूर होते नहीं जीवन में, बल्कि सीख रहा है बच्चा, और गलत बातें सीख रहा है, गलत आदतें सीख रहा है, गलत वाणी का प्रयोग सीख रहा है, अवज्ञा सीख रहा है, हठीपना सीख रहा है, दुर्ग्राही हो रहा है, ये सारे दुर्गुण सीख रहा है। दुर्व्यसनों में संलिप्त, दुर्व्यसन केवल तंबाकू खाना या बीड़ी सिगरेट पीना या शराब पीना ये नहीं है, वो तो अति तमोगुण की अवस्था में करता है। पर तमोगुण वहीं से उभरता है जब व्यक्ति, बच्चा हठी है, दुराग्रही है, जिद्दी है, उच्छृंखल है, चंचल है, वहीं से दुरित उसके जीवन में प्रविष्ट हो रहे हैं।
माता पिता अतपस्वी हैं, माता पिता अदिव्य हैं, माता पिता असंयमी हैं, और इसका कुपरिणाम वो बच्चा भोगता है। बच्चे ने क्या पाप किया था? आपके पास जन्म लिया, ठीक है, उस कर्मानुसार लिया, पर अभी उसको एक वातायन देना आपका कर्तव्य था, स्वस्थ परिवेश देना आपका कर्तव्य था। आप तो बिगड़े हुए हो ही और बच्चे को भी बिगाड़ रहे हो। ये दुर्दशा है समाज की हमारी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। पहला मंत्र समझ में आ गया? बहुत क्लियर फंडा है जी। डे टू डे लाइफ में बचपन से लेके अब तक जो हमने सीखा, जो हमने सुना, जो हमने समझा, जो हमने जाना, हमारे 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में भरा पड़ा है, और यही भंडारण निकल निकल करके आता है। वैसी ही वाणी हम बोलते हैं, वैसा ही बिहेवियर हमारा हो जाता है, वैसी सोच हमारी विकसित होती है। हे परमात्मा, हे सविता देव, परास्व दूर करने में मेरी मदद करो। कल मैंने एक बात बताई थी, जिन बीजों को हम काम नहीं लेते वो बीज कालांतर में कमजोर पड़ते हैं। तो तनु की बात बताई थी ना, तनु क्लेशों को क्षीण करना। क्षीण करने का तात्पर्य ये है, अब देखो, मैंने बचपन में फिल्मी गाने गा गा करके अपने अस्तित्व में भर रखे थे। जब भी खाली समय मिले अपना बेंच बजा बजा के गा रहे हैं। स्कूल में भी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो दीवार बजा बजा करके ट्रेन करते हैं ना युवक, देखा होगा ना आपने, बेंच बजा बजा करके जहां बैठे फिल्मी गाने। अभी भरे 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में 15 साल के लगातार, 25 साल के लगातार पुरुषार्थ से भरे गए अंदर। अच्छा, वैराग्य पैदा हो गया, घर छोड़ दिया, भाग गए घर से, गुरुकुल में आए। अब गुरुकुल में जो है ना अष्टाध्यायी रट रहे हैं, वही याद आ रहा है, खोया खोया चांद, खुला आसमां, है गायत्री मंत्र जप रहे हैं, वही याद आ रहा है ना सारा। अच्छा, वो अटैक करता है, न चाहते हुए भी, हम नहीं चाह रहे हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, फिर भी आ करके अटैक करता है, क्योंकि उतनी शिद्दत से अंदर ठूस ठूस करके भरा हुआ है। 25 साल का पुरुषार्थ। अच्छा, मेरा सौभाग्य रहा आर्यवन में, जब स्वामी सत्यपति जी ने गुरुकुल खोला तो पहली बैच में स्वामी विवेकानंद जी, जो आज के विवेकानंद जी, उस समय विवेक भूषण दर्शनाचार्य हुआ करते थे, आचार्य जैनेश्वर जी, इनकी पहली बैच थी। सेकंड बैच में मुझे वहां भर्ती होने का अवसर मिला, जिसमें भद्रकाम जी वर्णी भी हमारे सह अध्यायी थे। तो ये आशुतोष जी, स्वामी आशुतोष जी मेरे ही बैच के हैं। दूसरी बैच में मुझे वहां जाने का अवसर मिला था। आर्य समाज में आते ही पहली मेरा प्रवेश वहां हुआ। वहां मैंने एक सूत्र सीखा गुरुजनों से, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्कों के द्वारा जब बाधित हो जाओ तो प्रतिपक्ष भावना से उसके ऊपर विजय पाओ। वितर्क वही है, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि, इनको वितर्क कहते हैं। मैंने इसको यहां लगा लिया, यार मैं तो चाहता नहीं, मैं तो अष्टाध्यायी रटना चाहता हूं, मैं तो ध्यान करना चाहता हूं, मैं तो ईश्वर प्रणिधान बनाना चाहता हूं, और वही आ रहे हैं, परेशान हो रहा हूं मैं। तो मैंने फिर क्या करा, उस जमाने में कैसेट का जमाना था, आपने कैसेट का जमाना देखा होगा, टेप रिकॉर्डर होता था, कैसेट होती थी 60 मिनट की, 90 मिनट की, है ना। तो मैंने एक वॉकमैन नाम का भी मिलता था, यहाँ कमर में लगा लगा करके युवक लोग घूमते थे ना बेल्ट में, तो वो वॉकमैन लेके आया, चार्जेबल सेल लेके आया, 90 मिनट की, 60 मिनट की कैसेटें ले आया, अपनी ही आवाज में भजन आदि भरे, उसमें वेद मंत्र भरे, पहला समोल्लास, 7वां समोल्लास, 9वां समोल्लास, ऐसे ऋषि दयानंद के सारे वो चीजें भरी अपनी ही आवाज में। अब जो वो अटैक करे तो अपनी ओर से प्रतिपक्ष भावना। 15 साल लग गए मेरे को उन संस्कारों को तनु करने में। आज भी वो जीवित हैं संस्कार। उसकी भी घटना बताता हूं। एक बार गुरुकुल छोड़ने के बाद भी, लगभग 15 साल हो गए गुरुकुल छोड़ा, अभी स्वतंत्र प्रचार कर रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं, मेरे पास 2 मित्र आए। उनमें से एक तो साधक था और उसका मित्र आया था उसके साथ। उसने जो मोबाइल पकड़ा हुआ था उसमें किसी ने कॉल किया तो उसका रिंगटोन बजी। वो रिंगटोन किसी पुराने गाने की थी, 30-35 साल पहले की। अब इस दरमियान ना उस गाने की कभी आवृत्ति हुई है, ना उस गाने का कभी स्मरण हुआ है। जैसे रिंगटोन बजी मेरे मुंह से शब्द निकले,
अब जो साधक मित्र था मेरा वो पूछता है गुरुजी ये डिलीट नहीं होता? मैंने कहा डिलीट नहीं होता है ना, ये डिलीट नहीं होता। हाँ, दग्ध बीज हो सकता है। ये जो संस्कार है, संस्कार की पांचवी अवस्था विवेक रूपी ज्ञान की अग्नि में, वैराग्य के भट्टी में तप करके ये दग्ध बीज, यानी हमारे लिए नॉन यूजफुल, मेरे लिए अनुपयोगी है, पड़ा है अंदर, चित्त में पड़ा है, जेनेटिक कोड पर टंकित है, वो आ सकता है उद्बुद्ध होकर के, कभी भी स्मृति में आ सकता है, मैं ला सकता हूं, लेकिन मैं उससे काम नहीं लेना। मेरे लिए वो अनयूजफुल है, मेरे लिए अनुपयोगी है, तो मैं मेरे ऊपर वो प्रभाव नहीं कर रहा। पहले तो क्या कर रहा था? अटैक कर रहा था ना, पहले अटैक कर रहा था। ऐसी हर चीज में लगा लो, काम वासना में लगा लो, ईर्ष्या में लगा लो, लोभ में लगा लो, क्रोध में लगा लो। छोटा सा कोई मन को विचलित करने वाला, आंदोलित करने वाले घटना घटती है तो एकदम से उबाल आता था ना, तो क्रोध का अटैक था। और अब बड़े बड़े कारण होने पर भी, कांड होने पर भी मन उद्विग्न नहीं हो रहा, मतलब हमने साधना करी, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, ये हमको करना पड़ेगा। अब चलो, ये दुरितानी परास्व भद्रम आस्व की मैं सारी घटना बता रहा हूं। इस जन्म में ही किया हुआ कचरा इतना ज्यादा है कि मेरे को 25 साल में भरा हुआ कचरा निकालने के लिए 15 साल प्रतिपक्ष भावनम करनी पड़ी, तब जाकर के कहीं वो तनु हो पाया। तनु माने कमजोर, लेकिन प्रभावहीन अभी भी नहीं है ना। उसके लिए भी सूत्र बनाया योग दर्शनकार ने, कहता स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। ये संस्कार कभी भी उभर सकते हैं, अब फिर से खींच सकते हैं नीचे। तो सांप सीढ़ी नहीं होती, 99 पे एक सांप बैठा है, देखो कहां ले जाकर के पटकता है। तो ये अहंकार में भी नहीं आना अपने को कि मैंने अब पर्याप्त साधना कर ली, पर्याप्त इसके ऊपर जो है ना मैंने विजय पा ली, ये है, ऐसा अहंकार भी नहीं करना। मधुमती नाम के योगी के विषय में सावधान किया है ऋषि ने। 4 प्रकार के योगी बताए हैं, प्रथम कल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञा ज्योति, अतिक्रांत भावनीय। जब तक अतिक्रांत भावनीय तक नहीं पहुंचते अहंकार नहीं करना, वो अटैक कभी भी कर सकता है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। विश्वानी देव क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला चक्र है स्वादिष्ठान, उसमें जो है ना ओम भूअः, ये बीज मंत्र हम जपते हैं प्राणायाम में। भूअ का मतलब होता है सूक्ष्म, भूअ का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म शरीर में सारा मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब आती। अब मंत्र को देखो, मंत्र बोलो एक बार, हिरण्यगर्भ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यां पुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत् पिंडे। अब इसको ध्यान में रखना, एक हिरण्यगर्भ ऊपर है, एक हिरण्यगर्भ अंदर है। मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं, बोलो देवम देवत्रा। ये शब्द कहाँ है? संध्या में। कौन से प्रकरण में? उपस्थान प्रकरण में। कौन से मंत्र में? पहले ही मंत्र में आया। पता है ऋषि दयानंद ने क्या अर्थ किया है? अच्छा, इसमें त्रल प्रत्यय है, त्रल। त्रल प्रत्यय आधार आधेय को बताता है। जैसे हम बोलते हैं ना, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहां, यत्र माने जहां, अन्यत्र माने और जगह, सर्वत्र माने सब जगह, है ना। ये त्रल प्रत्ययांत शब्द हैं सारे के सारे। ऐसी देवत्रा भी त्रल प्रत्ययांत शब्द है। वहां त्रा का आ वेद में कई सारे नियमों से अलग अलग होता रहता है, पर है त्रल प्रत्यय। त्रल प्रत्यय में एक होता है आधार, एक होता है आधेय। ऋषि दयानंद ने पता है क्या अर्थ किया इसका? मेरे अंदर जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि दिव्य पदार्थ हैं, उनमें अपनी दिव्यता लिए ईश्वर सदा ही विद्यमान है। देखो कितनी बढ़िया बात। और इससे एक ज्ञान विज्ञान हमको समझ में आया कि मेरे अंदर के बुद्धि आदि भी हिरण्यगर्भ, हिरण्य है, और ईश्वर उसमें व्यापक होने से हिरण्यगर्भ हुआ। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियों में भी ईश्वर हिरण्यगर्भ रूप में
विद्यमान है। जैसे बाहर सृष्टि करता है ईश्वर, सृष्टि होती है, सृष्टि चलती है, सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि होती है, सृष्टि चलती है, प्रलय होता है। आप मानस धरातल पर भी देखो, एक विचार की सृष्टि हुई, विचार टिका रहा और उसको अपना प्रभाव छोड़ता रहा। कुविचार आया तो कुबुद्धि होगी, कुप्रवृत्ति होगी, सुविचार आया तो सुबुद्धि सुप्रवृत्ति होगी और उसका फल भी अलग अलग मिलेगा। परोपकार का विचार आया तो सुख मिलेगा और चोरी का विचार आया तो दुख मिलेगा, है ना। अब आप देखो, ये उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय मानस धरातल पर सतत चल रहा है या नहीं चल रहा है। हिरण्यगर्भः, हे परमात्मा तू मेरे मन बुद्धि इंद्रिय आदि में जो हिरण्यमय पदार्थ हैं उनमें तू व्यापक है, और उसकी व्यापकता को जब हम भान में लाएंगे तो बुद्धि से कोई गलत काम कर पाएंगे। गलत निर्णय, दो निर्णय है मेरे सामने, घर में बैठ करके टीवी देखूं या यहां आकर के सत्संग सुनूं। यदि बुद्धि में ईश्वर की अनुभूति है तो मैं कौन सा निर्णय लूंगा। समझ में आ रही बात। ये है हिरण्यगर्भ का असली तात्पर्य जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। अब तक तो ईश्वर को बाहर 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 देखा ना हमने, अब उसको अंदर लाओ। एक हिरण्यगर्भ अंदर भी तो है। हिरण्य माने चमक, सोने को भी हिरण्य कहते हैं क्योंकि वो चमक देता है, आंखों को चमक देता है। सोना देख करके किसके आंखों में चमक नहीं आती। जितने भी अब ये बल्ब जल रहा है ये भी हिरण्य है, प्रकाश दे रहा है ना, हिरण्य। जितने भी प्रकाशित पदार्थ है वो सारे हिरण्य नाम से कहे जा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रकाश देने वाला सूर्य है हमारे लिए। तो उसको अपने गर्भ में रखने से ऋषिकृत अर्थ ये तो ये बता रहा है। पर आपको आध्यात्मिक अर्थ लगाने में यहां ये लगाना चाहिए कि मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे इंद्रियां ये भी हिरण्यमय पदार्थ हैं, दिव्य पदार्थ हैं। इनमें देवम देवत्रा शब्द से प्रमाण देकर के बात बता रहा हूं। ईश्वर अपनी दिव्यता लिए है। अब आप मंत्र को जपो, मेरे मन में सुबह से शाम तक जो भी विचार आते हैं, देखो, भूतस्य जातः पतिः एक आसीत्। किसी दूसरे की वस्तु यदि मैं लेके आऊं उधार, तो उसका मुझे सदुपयोग करना चाहिए या दुरुपयोग करना चाहिए। मेरी वस्तु होगी तो टूट फूट जाएगी तो मुझे किसी को जवाबदेही नहीं है, पर दूसरे की उधार ली हुई वस्तु को यदि टूट फूट करूंगा तो जवाबदेही बनेगी या नहीं बनेगी। तो भूतस्य जातः पतिः एक आसीत्, ये जो मेरे मन बुद्धि इंद्रियां ये जितनी भी अंदर सृष्टि है इसका स्वामी कौन है, पर हम मानते नहीं। शरीर का स्वामी खुद को मानते हैं, मन आदि इंद्रियों का स्वामी खुद को मानते हैं, इससे किए गए पुरुषार्थ का स्वामी खुद को मानते हैं। अब बोल कुछ और रहे हैं मंत्र में, अविद्या ही अविद्या बढ़ाए जा रहे हैं जीवन में। भूतस्य जातः पतिः एक आसीत्। अब चलो आगे बढ़ो, एक स्टेप और आगे। सदाधार पृथ्वी, ये पृथ्वी में हमारा बाह्य अस्तित्व है, उसने धारण किया हुआ है। सीधा सीधा ईश्वर प्रणिधान है जी इस मंत्र में। उसने अब देखो, कल्पना करो, जैसे मैंने कहा ना, जिसको ये पता नहीं था कि मेरे जेब में 5 करोड़ का हीरा है, और जैसे ही कोई संज्ञान में लाके देगा तो उसकी भावना, ऐसे ही हमारी भावना ये बननी चाहिए। सदाधार पृथ्वी कहते हैं तो कि उसने मेरे स्थूल शरीर में, वो व्यापक है, वही तो प्राणों को चला रहा है, वही तो भोजन को इस समय पचा रहा है, वही तो सारे शरीर में रक्त का संचार करा रहा है, वही तो है जो मेरे पीछे बैठा हुआ मेरे को अंतः प्रेरणा दे करके अच्छे कामों में प्रेरित कर रहा है और बुरे कामों के प्रति सजग भी कर रहा है मानसिक धरातल पर। सदाधार पृथ्वी। फिर द्याम, द्यूलोक में यहां आते हैं, मुझ आत्मा के अंदर भी है, प्रकृति के कण कण में है ये भावना, वहां द्याम। फिर उत इमाम, इमाम से तात्पर्य अंतरिक्ष लोक। जब पृथ्वी लोक की बात स्पष्ट रूप से कही गई, द्यूलोक की बात कही, बचा तीसरा अंतरिक्ष लोक। तो इमाम शब्द यद्यपि सर्वनाम है लेकिन वो गृहीत हो जाएगा, अंतरिक्ष के साथ जुड़ जाएगा वो, क्योंकि पृथ्वी और द्यूलोक की बात कही तो बचा कौन, अंतरिक्ष। और है भी भूवह नामक स्थल, अंतरिक्ष की बात है, तो जब इसकी बात कहेंगे तो इमाम शब्द से ही कहेंगे। तो मेरे अंतरिक्ष लोक में यानी मन बुद्धि इंद्रियों में, शरीर में, और द्यूलोक यानी मुझ आत्मा में
प्रकृति के कण कण में, सत्वर स्तंभ में, हर जगह वो है। इससे बढ़कर आप ईश्वर प्रणिधान की स्थिति क्या बन सकती है बताओ? कहीं से कहीं तक वृत्ति भटकने का कोई चांस है क्या? इस लेवल पर आप सोचेंगे तो नहीं तो अपना वही तोता रटंत बोले जाओ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं खाएंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं बैठेंगे, बोले जाओ। यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और यदि ये भाव हम कुछ क्षणों के लिए भी बना पाए, कल्पना करो आज सुबह हमने उपासना करी, जितने भी लोग महानुभाव थे यहाँ, कुछ क्षणों के लिए भी बना पाए, तो दिनचर्या, बाकी दिनचर्या में उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहेगा क्या नहीं रहेगा? और यदि इसी का अभ्यास रोज बना लिया तो इसके दृढ़ होने में कोई अपने को रोक सकता है? नहीं रोक। इसीलिए मैंने कहा ना, समाधि सबके लिए सुलभ है। प्रॉपर ढंग हमसे सीखो, हम सिखाएंगे। देखो ना, क्लियर कट शब्द है। सदाधार पृथ्वी, जब हम पृथ्वी बोलते हैं तो धरती को याद करते हैं। द्याम कहते हैं तो आकाश में नजर दौड़ाते हैं। अंतरिक्ष कहते हैं तो भी बाहर दौड़ाते हैं अपनी नजरें। कभी अपने साथ उसको जोड़ा नहीं है, या नहीं? यही बात। जबकि ये बिल्कुल घटता है। आप करके देखो। आप आज के बाद यज्ञ में आप बोलते हो तो एक फ्लो में बोल जाते हो, वहां ठीक है, आपको निपटाना भी है। अलग से बैठ करके इन मंत्रों की साधना करो, जैसा मैंने कहा। पहले शुरुआत में क्या है, बच्चा चल नहीं पाता तो उंगली पकड़ के चलता है ना माता पिता की। ये प्रवचन आपके लिए उंगली है। इसको सुनो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, संस्कार बनेंगे, ज्ञान बनेगा, स्तर बनेगा। और बाद में फिर इस मंत्रों को कुछ नहीं करना, अर्थ भी नहीं करना अलग से, जैसा अलग से हम करते हैं, नहीं करना। केवल इस मंत्र को बहुत स्लोली बोल करके ओम, एक सांस में केवल ओम ही बोला, फिर अगली सांस में विश्वानी। दिमाग में आपका ये होना चाहिए 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, और हर एक कोशिका में भी लंबी चौड़ी जीन की श्रृंखला, और उसमें किया गया टंकन, अब तक जो झूठ बोला, चोरी की, छल किया, कपट किया, उल्हाना भरे वाक्य बोले, या जितनी भी हिंसा आदि की, वो सारा भरा पड़ा है मेरे अंदर। विश्वानी देव, ये देव व्यवस्था है, और उसको मैंने गंदा किया है, विकृत किया है। ये भाव दुरितानि परासुव, अब मैं इसका काम में नहीं लूंगा। इन बीजों को अपने मन पे हावी होकर के दोबारा से प्रयोग में आने के लिए अवकाश या अवसर नहीं दूंगा। लंबा चलने दो, एक ही शब्द, एक ही सांस में एक ही शब्द बोलो, दुरितानी। फिर दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, उसका चित्र मन में। आपको पता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आजकल के NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम सिखाने वाले ये बताते हैं, आप जो भी विचार करते हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के वो सत्यता में उतर आता है। तो जब आप इस तरह के एफर्मेशंस, अच्छे एफर्मेशंस करोगे, तो आपके जीवन में वो चरितार्थ होना शुरू हो जाएगा। परासुव, भद्रम आसुव, लंबा उच्चारण करो एक एक शब्द का, और इसी दृष्टि से करो कि मेरा संपूर्ण अस्तित्व चेंज हो रहा है। सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुखों को मैं तटस्थ होकर के उनसे काम न लेकर के, छिद्रों को ढांप करके जीवन में, उसके स्थान पर अच्छे विचार, अच्छा स्वभाव, अच्छे गुण, इनका आधान कर रहा हूं। और ईश्वर मेरे को सहायक है, और है सहायक, 24 घंटे है। हम उसकी तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, ये हमारी भूल है। बोलो मेरे साथ, अल्पकालीन जीवन ब्रह्म पूरा भरा है, हम ही ना पहचाने हमारी ही भूल। अब ये जो है हिरण्यगर्भ मंत्र की, ये इस तरह से, भूतस्य जातः पतिरेका आसीत, मेरे मन का, मेरी बुद्धि का, मेरे इंद्रियों का, मेरे प्राणों का, मेरे शरीर का, मेरी उपलब्धियों का स्वामी मैं नहीं हूं। ये जो डायरी बना के रोज सुबह लिखोगे ना, उसमें ये वाक्य भी सम्मिलित कर लेना।
और जब भी यज्ञ करोगे, जब भी साधना करोगे, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठाना, हे ईश्वर ये तेरा दिया हुआ है, ये तेरे दिए हुए साधन है, तेरा दिया हुआ अवसर है, तेरे दिए हुए सारी चीजें हैं मेरे को, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, मुझे आपने सौभाग्य दिया इसका प्रयोग करने का। तो ईश्वर के प्रति मन में कृतज्ञता भी होगी, ईश्वर का स्वामित्व भी स्वीकार होगा, खुद का स्वस्वामी संबंध नहीं बनेगा और अपना जीवन हम अर्पित करेंगे। क्योंकि देखो, कोई व्यक्ति अपना 4 करोड़ का बंगला 1 साल के लिए वो अमेरिका जाएगा और वहां जाकर के रहेगा, तो आपको 4 करोड़ का बंगला आपने दे रखा है, आपको दे रखा है, या आप प्रयोग करो, तो आप जाकर के उसके दीवार में जो है स्क्रैचेस बनाओगे, नल की टोंटियां तोड़ोगे, हैं, और गड्ढे बनाओगे फर्शी में, भूमि में, जगह जगह, हाँ, जगह जगह कील ठोक ठोक करके उसकी दीवारें खराब करोगे, ऐसा करोगे, या जैसा उसने दिया है उसी अवस्था में मेंटेन करके दोगे? तो जब ईश्वर ने हमको ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां दी, ये धरोहर है ना उसकी, ना तो उसने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिया आपसे, ना हमारे मम्मी पापा ने दिया, ना इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ले रहा है। एट द रेट ऑफ 0 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड एट द रेट ऑफ 0 मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ये मिला है, तभी तो वो कह रहा है मंत्र, भूतस्य जातः पति ही एक आसीत। वो स्वामी है भाई, तुम अपना स्वामी बन बैठे, और फिर गाना भी चला दिया तुमने, ऐसा खाऊं वैसा खाऊं मेरी मर्जी, ऐसा पहनूं वैसा पहनूं मेरी मर्जी, ऐसा बोलूं वैसा बोलूं मेरी मर्जी। गाना आया था ना, बड़ा फेमस हुआ है, आया था या नहीं आया था? तुम्हारी मर्जी नहीं है भाई, तुमको फ्री में मिला है, और इसका मेंटेनेंस भी कोई और कर रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। भूतस्य जातः पतिरेका आसीत। अब फिर आगे तो ईश्वर प्रणिधान ही ईश्वर प्रणिधान है। सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम कस्मै देवा। मैं इन मंत्रों को बोलता हूं ना, अलग भाव विश्व में चला जाता हूं। क्या अद्भुत है, आप घंटों मुझसे बुलवाओ इन मंत्रों पर, इतना मेरा चिंतन है। अभिव्यक्ति तो बहुत थोड़ी है मेरी, चिंतन बहुत लंबा चौड़ा है, वर्षों का है। तो ये तो हो गया दूसरे मंत्र का। अब तीसरा लेवल है ओम भू ओम भुवः नाभि चक्र में। आइए, अब मंत्र भी कितना सुंदर है, बोलिए, य आत्मदा बोलिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऋषि दयानंद कृत अर्थ है जो आत्मज्ञान का दाता है। अच्छा, आत्मज्ञान किसको मिलता है? जो मन में कुछ, वाणी में कुछ, आचरण में कुछ, उसको मिलता है, या मन में जैसा वाणी में वैसा कर्म में वैसा उसको मिलता है? यस। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, वो आत्मज्ञान को पाता है। मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम तद्दूरे। जो अवैदिक आचरण में लगे हुए हैं, ईश्वर उनसे दूर है, उनसे दूर है ईश्वर। फिर कितने ही मंदिर बनवाओ तुम, लंगर लगाओ, उसके नाम से भंडारे चलवाओ, पाप के कमाई से दूर है तुमसे ईश्वर, है ना। अब आप देखो, और उसके निकटतम है ईश्वर। जो व्यक्ति आत्मज्ञान से ओतप्रोत। अच्छा, एक और बात आपको महत्वपूर्ण बात समझाता हूं, यहीं पर अन्नमय कोश भी है, और अन्न के लिए हम एक मंत्र बोलते हैं भोजन समाप्ति का। ओम मोघमन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति। उसमें एक शब्द आ रहा है अप्रचेता। जानते हो इसका अर्थ क्या है? प्रचेता माने क्या? जिसने आत्मचेतना को जान लिया है, अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है। आत्मचेतना प्रचेतित को प्रचेता कहेंगे। और जो आत्मचेतना को जिसने नहीं जाना वो है अप्रचेता। अप्रचेता के लिए वेद मंत्र कह रहा है मोघम अन्नम विंदते, वो व्यर्थ अन्नों को प्राप्त कर रहा है।
यही क्या कठोर शब्द थे, इससे भी कठोर शब्द और बोल दिए। वधैत स तस्य, वो उस अन्न की हत्या करता है। कितना कठोर है वेद इस मामले में। सीधा सीधा गाली है किसी के ऊपर, तू अन्न की हत्या करता है? तू अन्न को व्यर्थ ही प्राप्त करता है, यानी तेरे लिए अन्न प्राप्त करना बेकार है। किसी को हम कह देते हैं ना गुस्से में आकर के, तेरा जीना बेकार है, लानत है तेरे जीवन पर। वही बात यहां कही है। अन्न का तो हम रोज सेवन करते हैं, पर इस मंत्र का चिंतन नहीं कर पाते। क्या मैंने आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए ध्यान किया? नहीं किया तो मैं अप्रचेता हूं। क्या मैंने प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करने, आत्मचेतना प्रचेतित होने के लिए आत्मनिरीक्षण जरूरी है? क्या मैंने किया? नहीं किया तो मैं अप्रचेता हूं। क्या मैंने स्वाध्याय किया? नहीं किया तो मैं अप्रचेता हूं। यानी मैं अन्न व्यर्थ खा रहा हूं। सीधी सीधी बात, मैं अन्न की हत्या कर रहा हूं। पशुओं के गोबर का तो फिर भी खाद के रूप में काम आता है, इसके गोबर का तो खाद रूप में भी काम नहीं आता। दुर्गंधी दुर्गंधी। अब आप देखो, ये यहां यह आत्मदा बलदा, और लिखा ऋषि ने वहां आपकी भक्ति अर्थात आपकी आज्ञा पालन करने में, यही कहा ना। तो जो उसकी आज्ञा पालन रूप भक्ति करता है उसको ईश्वर आत्मज्ञान देता है, शरीर आत्मा और समाज के बल का भी देता है। समाज का बल कैसे बढ़ता है? जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो लोगों को सुख मिलता है, लोगों को लाभ होता है, लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, उपलब्धियां बढ़ती हैं लोगों की। तो लोग फिर हमारे, आज देखो नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे आया था तो हर कोई वीडियो बना रहा है। कुमार माधवन ने उसके ऊपर एक गीत भी गाया और लॉन्च किया, हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। ठीक है ना। लोग अपने अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स आ करके उनको बधाइयां दे रहे हैं अपने अपने तरीके से लोग। तो यह सामाजिक बल, विपक्ष जोर लगा लगा करके हार गया। सारे लोग मिल करके, जो लोग परम वैरी थे आपस में एक होकर के लड़ना चाहा, तब भी उसको हरा नहीं पाए। यह है सामाजिक बल। उस आदमी ने अपने बल पर जिताया ना बीजेपी को। तो यह आत्मदा बलदा, ऋषि ने लिखा वहां शारीरिक बल, आत्मिक बल, सामाजिक बल। तो जब व्यक्ति उपासना करता है, शिष्टों ने उसे स्वीकारा, जीवन में उतारा। प्रशिशम यस्य देवाः, शिष्ट माने विद्वान, ईश्वर का शासन जिन्होंने अपने ऊपर लागू किया। मैं अपनी बुद्धि को बाजू में रख रहा हूं, ईश्वर ने जो मेरे लिए आदेश दिया है, जिस भी कर्तव्य, जिस भी काम को मैं कर रहा हूं, उसमें ईश्वर के जो मेरे लिए आदेश हैं उसका यदि मैं पूरा पूरा पालन करता हूं, तो मेरा शारीर बल भी बढ़ता है, मानस बल भी बढ़ता है, मेरा बुद्धि का बल भी बढ़ता है, और मेरा सामाजिक कीर्ति मेरी बनती चली जाती है। क्योंकि मैं शुभ कार्य ही करता हूं। ईश्वर कभी किसी का अशुभ नहीं चाहता, न उसके अपने लिए न औरों के लिए। सबका ईश्वर कल्याण चाहता है, और मैं भी ईश्वर के साथ जुड़ करके कल्याणमयी कामों को करता जाता हूं, मेरा सामाजिक बल भी बढ़ता चला जाता है। यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः। अच्छा, ईश्वर के नियमों में सब बंधे हैं। यस्य विश्व उपासते, ईश्वर के नियमों में सब बंधे हुए हैं। मेरे लिए कि मैं आंखों से देखूं, कानों से सुनूं, यह निर्धारण किसने किया? इसको मैं अन्यथा कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ना अपने लिए ना अपने संतानों में। क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूं ही नहीं। मैन्युफैक्चरर कोई और है भाई, डिजाइन करता कोई और है। अच्छा, तो प्रशिशम यस्य देवाः हो गया। फिर आगे चलो, यस्य छाया अमृतम, उस ईश्वर के शरण में आकर के उसकी आज्ञा पालन रूप कर्मों को करते हुए उसकी सदा उपासना आदि करना अमृत सुख का देने वाला है। यस्य मृत्युः, उसकी आज्ञा पालन न करना, उसके विरुद्ध चलना। विरुद्ध चलने से सीधा तात्पर्य आंख का दुरुपयोग, कान का दुरुपयोग, वाणी का दुरुपयोग, बुद्धि का दुरुपयोग, हाँ जी, इंद्रियों का दुरुपयोग। ये सारा होते ही क्या होता है? मृत्यु आदि दुखों का हेतु बनता है। हम ऐसे मंत्रों में आए हुए शब्द और उन शब्दों का ऋषिकृत अर्थ, उसका अपने वैयक्तिक जीवन और अपने शरीर का अस्तित्व आदि के साथ जोड़ करके जब तक लागू नहीं करेंगे,
उस मंत्र से होने वाले लाभ से सदा ही वंचित रहेंगे। जो व्यक्ति मंत्रगत शब्दों का अपने साथ जोड़ करके अर्थ भावना पूर्वक ध्यान नहीं करता, उसका मंत्र जपना ऐसा ही है, बाजार से गया, उसने छिलके वाली मूंगफलियां लेके आया और छिलके उतारे, छिलके चबा चबा के खाए, दाने उठा करके डस्टबिन में डाल दिए। क्या कहा जी मैंने? हाँ, व्यवहार जीवन में तो गार्बेज ही नहीं हो रहा है, इधर बोले जा रहा है, वो केवल छिलके ही तो खा रहा है। वो सही बात है, बोलने में उम्र निकल गई। अच्छा, इसका उदाहरण सुनाता हूं। उसने अपने दादाजी के गोद में पहली बार ये वाक्य सुना था, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। आज उसका पोता उसी की गोद में ये वाक्य सीख रहा है। न दादाजी का छल कपट छूटा, पोता और छल कपट सीख रहा है। बोलो हाँ या ना, होता है या नहीं ऐसा? यही चित्र है समाज में हर कहीं, है ना, प्रसिद्ध वाक्य है ना, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक। न वो मानसिक बल दादाजी को मिला उसने अपने दादाजी के गोदी में बैठ करके ये वाक्य सीखा था। आज उसका पोता ये वाक्य दादाजी से सीख रहा है। दादाजी का भी छल कपट नहीं छूटा और पोता भी दादाजी से ही छल कपट सीख रहा है उसके अन्य व्यवहार जीवन से। ऐसा होता है या नहीं होता? अच्छा, जिनके जीवन में संयम है, बोलिए मेरे साथ, रितधारी को सुख हैं सारे, सुख सारे जीवन के, संयमी तपस्वी मनस्वी सारे, समृद्ध हैं तन मन के। देखो, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो अमृत छाया है, और नहीं तो दुख है, अज्ञान है, अनंत फल है उसका। खैर, आज की इस कक्षा को यही विराम देते हैं। साधना मैंने सुबह कराई थी, उसकी ऑडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आगे फिर और इस विषय को चलाएंगे। इसको यही विराम देते हैं। ओ